देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। कौन कौन है? दीपक, यशराज, सौरभ। आपको स्क्रीन दिख रही है तीनों बच्चों को? यस सर। यस सर। क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ISS। IS मीन्स, IS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर का, इधर ध्यान दो, बातचीत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हार्डवेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हार्डवेयर। तो हार्डवेयर वाला राहुल कुमार। तो आप लोग लिखो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आप लोग को दिख रहा है ऑनलाइन? आप लोग को दिख रहा है? स्क्रीन बड़ा करें। दिख रहा है सर। लिखो फटाफट लिखो, जल्दी लेट हो जाता है, तुम लोग गप करने में लग जाते हो। लिखो बबलू, जल्दी करेंगे हम। दो लाइन, 3 लाइन, ज्यादा नहीं। दो 3 लाइन लिखो ताकि तुम उसको समझ सको, अपनी बात में पढ़ो तो समझ जाओ। फिर बातचीत क्यों कर रहे हो? आ गया और ऐसी चलाओ। यहाँ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। दो पॉइंट लिखना है सर। कितने का है? दिख रहा है। अंधेरा कर दो, आगे लाइट बंद करते हैं। आ जाओ। आगे सीट आगे दोनों चलेंगे। अरे और दूसरी 4 साल की नौकरी करो, टैक्सी करो, तो हम 4 साल में कंपनी में रहोगे सारे बच्चे। उसमें भी गए सर, कॉपी है क्या नहीं मिले। और सिंगल ट्यूब मिलता है। यस सर। इसीलिए मिलता है ना। तो हम कैसे होता है, अपने सिस्टम से आपका सिस्टम का आईपी नंबर लेके मैसेज करते रहते हैं लोग। वहाँ आपको व्हाट्सएप आ जाए सब जगह नहीं। बच्चे यार गर्मी लग रहा है। क्लास ऑफ होगा, बंद कर देंगे जब तक पानी गिरने का नौबत आएगा। ऑन करने के लिए बोला। कौन सा ऑन है? ये हाँ वही ऑन वही है। वो भी ऑन। हाँ ये भी ऑन, दोनों ऑन। अरे ऑन भाई, जब क्राउडेड क्लास रहेगी तो थोड़ा बहुत तो
लिख लिए आप लोग? ऑनलाइन आप लोग लिख लिए? जैसे मैं इनका एक तो आप लोग को वीडियो भेजा हूँ कि नहीं? नो सर। बीसी को भेजा हूँ क्या? तो इसका एक बनाया मैंने पीडीएफ, तो भेज देंगे हैं। अच्छा, तुम लोग जो पीडीएफ जाता है पढ़ते हो कि कल रखा रहता है? देख लो, लिख लेंगे सब छोड़ दे सर। हो गया सर, लिख लेंगे, छोड़ देंगे, भेज दीजिएगा। भेज देंगे, ठीक सर, भेज देंगे भेज देंगे। अच्छी देख हाँ, तो इसको पूरा कर लो, बाद बीच में जो वाली चीज फिर दिक्कत करती है। अरे यार, भेज देंगे आज ही, भेज देंगे 12 बजे। आपको जैसे क्लाउड के बारे में मेरा इस क्लास का मेन है कि आपको क्लाउड है क्या, उपयोगिता, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव, ये क्लियर होना चाहिए। कैसे हम करते हैं, है क्या चीज है एक्चुअली, है क्या। जैसे बहुत लोग जानते हैं कि वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करते हैं, कैसे करते हैं बहुत कम लोग बता पाएंगे। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? वेब एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय किया जाता है बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको। और आज व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी देख के फोटो चला लेता है क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। तो यूजर फ्रेंडली। तो क्लाउड भी ऐसा नहीं कि तुम बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, एमटेक हो, तो क्लाउड भी जो बच्चा टेक्निकल हो तो चला ही लेगा, और नॉन टेक्निकल बनने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन जो टेक्निकल बंदा वो बहुत आराम से इसको हैंडल करेगा। 2-3 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और वो काम शुरू कर देगा। मैं बोलूं अब? इसको आईएएस पास सास तीनों खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हो गया? हो गया बेटा? आज समरीन नहीं ऑनलाइन। दीपक के साथ फ्रेमवर्क्स क्या होता है? क्या एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बता देते हैं। हो गया आप लोग का? बबलू, खुशबू, ध्यान देना इधर। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म हुआ क्या? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या समझे आप लोग? प्लेटफॉर्म किसको? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो ए प्लेटफॉर्म टू रन द एप्लीकेशन। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रन करेगा? या किसी सर्विस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। वो भी एक यूट्यूब लेयर्स। आपका डेटाबेस, अगर आपका डेटाबेस आपके सिस्टम में नहीं होगा, डेटाबेस इज नॉट इन योर सिस्टम, तो आप डेटाबेस कहाँ बनाएंगे? आप डेटाबेस एप्लीकेशन कहाँ तैयार कर पाएंगे? तो वो भी प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो प्लेटफॉर्म, जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हो, चाहे वो हार्डवेयर के रूप में हो, चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में हो, चाहे मिडिलवेयर के रूप में हो, चाहे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। आपने पूछा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा और एक पेपर आर्किटेक्चर भी पढ़ा होगा। एप्लीकेशन लेयर पढ़े, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क नहीं, अब उसमें पढ़े होगे फंडामेंटल में, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एक पेपर होगा, पढ़े हो ना? तो उसमें
उसमें फ्रेमवर्क पढ़ना होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क इज ए टर्मिनोलॉजी, फ्रेमवर्क इज ए टर्मिनोलॉजी थ्रू विच we can run our application, through which we can test our application, through which we can deploy our application. जैसे जावा में जब बात करेंगे तो हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है। क्या है हाइबरनेट? क्या है? फ्रेमवर्क है। ईजेबी एक फ्रेमवर्क है। May I come in, sir? बैठने की बोलो, टाइम से तो आने का प्रयास हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। हम पिछली क्लास में आईएस पढ़ाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आज इस क्लास में पास प्लेटफॉर्म एज ए। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने में, आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने में जो भी चीज, जो भी रिसोर्स प्रोवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म। दैट इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करा, मान लीजिए आप जावा का एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जावा का एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म, जावा कंपाइलर दो प्लेटफॉर्म, जावा इंटरप्रेटर, सॉरी जावा इंटरप्रेटर इज ए सेकंड प्लेटफॉर्म, जावा सी इज ए कंपाइलर, जावा सी इज ए थर्ड प्लेटफॉर्म। जावा के लिए जावा सी, टर्बो सी के लिए। हाँ, तो ये तीनों अगर नहीं होगा तो आपका जावा का प्रोग्राम चलेगा नहीं, कंपाइल ही नहीं होगा। तो जब कंपाइल नहीं होगा तो उसको आप एग्जीक्यूट कहां से करा पाएंगे? तो ये तीनों चीजें हमको मिला, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ, देन वी कैन रन दी जावा एप्लीकेशन। उसी तरह आज ओरेकल में टेबल बनाना है, ओरेकल में टेबल हमको बनाना है, ओरेकल थोड़ा बहुत जानते होंगे डेटाबेस। अगर उसमें एक सिस्टम टेबल होता है बाय डिफॉल्ट, सिस्टम टेबल किसी भी सिस्टम में हम ओरेकल इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सिस्टम टेबल होता है बाय डिफॉल्ट। अगर उस टेबल के अंदर थोड़ा सा भी डेटा डिलीट कर गया, एक कॉलम या एक रो भी, तो आप ओरेकल में एक टेबल भी आप नहीं बना सकते, एक टेबल भी आप नहीं बना सकते। तो ओरेकल ने प्लेटफॉर्म दिया कि आप उसमें उसके अंदर टेबल बनाओ। उस टेबल स्पेस के अंदर एक चीज सुने हुए, टेबल स्पेस का नाम सुने हो नहीं? ऐसे मैंने एक टेबल बनाया आदित्य नाम से, सुमित नाम से, राकेश नाम से एक टेबल बनाया, फिर ये टेबल राकेश, कॉलम नेम, फील्ड नेम, डेटा टाइप, साइज, उसको बंद किया। ठीक है, तो ये चीजें जब हम ओरेकल पढ़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस जो आपको ओरेकल कंपनी ने दिया उसका नाम है सिस्टम, उसके अंदर जाके ये टेबल बनता चला जाएगा। लेकिन जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमको अपना टेबल स्पेस जनरेट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है अपना टेबल स्पेस, क्योंकि पढ़ने लिखने की भाषा में 150 टेबल में पूरी क्लास निकल जाती है। तो जब कंपनी में काम करते हैं तो एक ही डेटाबेस हजारों टेबल का बनता है, सैकड़ों टेबल का बनता है, तो हाँ अपना टेबल स्पेस हम क्रिएट करते हैं। ओरेकल के अंदर ही करते हैं लेकिन अपना करते हैं। उसमें लेंथ डिफाइन करना पड़ता है, बिट्स डिफाइन करना पड़ता है, डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, साइज डिफाइन करना पड़ता है, तब जाके हम अपना टेबल उसमें बनाते हैं। तो ओरेकल अगर हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं देता तो क्या हम टेबल बना पाते, व्यू बना पाते, प्रोसीजर बना पाते, फंक्शन बना पाते, पैकेज बना पाते? कुछ नहीं कर पाते। तो जैम में तो बनता है सर, इसमें जैसे कि लोकल होस्ट अगर कोई पीएचपी पे साइट बनता है सर, हाँ। तो जैम के मदद से जो अगर तैयार करते हैं एक डाटाबेस, तो उसमें तो सब बनता है। तो हाँ, तो प्रोवाइड वो कर रहा है। अब पीएचपी के रिगार्डिंग देखो, हर लैंग्वेज का अपना अपना होता है। पीएचपी में वेबसाइट बनाना सबसे आसान माना जाता है। इजी वे में बच्चा अगर 15-20 दिन एक महीने में सीख के पीएचपी पे काम करना शुरू करते हैं, या वर्डप्रेस में और जल्दी सीख जाएगा, पीएचपी से भी जल्दी सीख जाएगा वर्डप्रेस में। तो आपको प्लेटफॉर्म क्या हो? प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, मिडिलवेयर हुआ। मिडिलवेयर समझते हो? मिडिलवेयर पाइथन पढ़े हो? जैंगो में एक फाइल होती है middleware.py। उसका काम क्या होता है कि हम एप्लीकेशन के अंदर, एक पाइथन एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ऐप, छोटे छोटे ऐप बनाते चले जाएं, उसका उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं।
जैसे आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो या कोई सा एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें कितने छोटे छोटे ऐप होते हैं, लेकिन सबका नॉलेज एक रखोगे तब ना, कभी तुम कंपनी छोड़ के चले गए, दूसरा बंदा आया, वो कैसे समझेगा इसमें कितने ऐप काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मिडिल वेयर में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। सर सर आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हो? तुम मुझे फोन करना आधे घंटे बाद। तो मिडिल वेयर क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन एट वन प्लेस, समझ गए? आपको लगता है देव एप्लीकेशन में 50 पेज है, 50 ऐप बनता है, तो 50 ऐप का कहीं तो इंफॉर्मेशन रखोगे ताकि आप ही ना उलझ जाओ, बनाने वाला ही ना उलझ जाए बाद में कहाँ क्या रखा हुआ है। वहां पे सारा लिंक रखा जाता है। एक क्वेश्चन मेरा प्लेटफॉर्म जाने से पहले, एचटीएमएल में एक टैग होता है हेड और एक टैग होता है बॉडी, तुम लोग पढ़ रहे हो, उससे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे। हेड टैग और बॉडी टैग में क्या अंतर है? प्रोग्रामिंग मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत यूज होता है दोनों टैग, हेड और बॉडी। क्या हेड का क्या यूज और बॉडी का क्या यूज? आप बताइए। खुशबू कुमारी। पेज में अगर ऊपर हमें टाइटल देना होता है तो हेड का उपयोग करते हैं, और उसमें बॉडी के अंदर बहुत छोटी चीज है, मेन यूज क्या है ये पता है? बॉडी में जो हम लोग लिखते हैं वो सीएसएस के लिए उसका हेड उसमें सही बात बोला उसने। और कोई बताओ? ठीक है, बहुत वेरी गुड। और सर हेड सारा मतलब कि बॉडी में डिफाइन होता है, मतलब हेड किसमें डिफाइन होता है? सर जो बॉडी का जो पार्ट होता है, जैसे कोई भी जैसे डिजाइन है सर, जो प्लेटफॉर्म में जो सब कुछ लिखा हुआ है बॉडी पर लिखा हुआ है इंटरफेस पर, तो हेड इसी पर होता है। लेकिन हम बॉडी सुनो, हेड के अंदर वी आर पुटिंग द टाइटल ऑफ द वेब पेज, वी आर पुटिंग द सीएसएस लिंक of that page, we are putting the JavaScript link of that page, we are putting the Python link under head, we are putting the Java link in the head, we are putting the database in the head. जितने भी लिंक हैं उस वेब एप्लीकेशन के वो हेड टैग के अंदर डलेंगे। जितना भी लिंक है उस हेड टैग के अंदर डलेंगे। याद रखना, कंपनी में ऐसे होता है, हेड टैग जाके आदमी पुराना जो नया डेवलपर होता है हेड टैग चेक करता है, हाँ कौन सा लिंक है, फिर वो काम को पकड़ लेता है। और मिडिल वेयर में ये पकड़ लेता है जाकर कि कौन कौन सा एप्लीकेशन इसमें चल रहा है। ये सब चीज ऐसा है कि बॉडी में जो आपको लिखना है, पैराग्राफ, इमेज, बॉडी बैकग्राउंड, चेक, मतलब उस पेज के लिए जो करना है आपको बस। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड्स ए रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम का क्या मतलब हुआ? रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब एक होता है कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, एक होता है रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या अंतर है? रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब हुआ आप एटीएम से पैसा निकाले, आप एटीएम से पैसा निकाले और उसी समय आपके मम्मी या पापा बैंक में जाके पासबुक अपडेट कर रहे हैं। इधर पैसा भी निकला और उधर आपका पैसा मतलब अकाउंट से कट भी गया। दैट इज रन टाइम एनवायरनमेंट। दूसरा सेम टाइम हो रहा है ना, एटीएम से आप पैसा निकाले और पैसा डिडक्ट हो गया, आपको भी गया आपके बैंक अकाउंट में हो गया। उसके बाद रेलवे का टिकट आपने बुक किया, जस्ट में आपने लिखा कि 72 सीट थर्ड एसी में है या स्लीपर में है, आपने टिकट बुक किया, वो सीटें घटकर फिर आप दोबारा देखें तो 70 हो गया, 69 हो गया। दिस इज रन टाइम एनवायरनमेंट, दिस इज रन टाइम एनवायरनमेंट। तो एप्लीकेशन का रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होगा? एप्लीकेशन आपका चल रहा है, एप्लीकेशन आपका चल रहा है, उसी समय मीनवाइल एप्लीकेशन के चलते चलते डेटा को मॉडिफाई करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ड्रॉप करना, चलते चलते एप्लीकेशन को। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन रोके हुए हैं तब उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, वो नहीं,
चलते चलते एप्लीकेशन भी चल रहा है, हम डेटा को अपडेट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, वो चीज थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन कंपनी पैसा उसी का आपको, वो चीज एक्सपीरियंस आदमी कर सकता है, नए बंदे को उसमें नहीं बैठाया जाता है अगर टाइम में काम करेंगे, तो डेटा गलती से डिलीट हो जाएगा, कितना बवाल हो जाएगा। इसलिए रन टाइम मतलब काम भी आपका चल रहा है, और जैसे हमने आपको बताया ना कि रेलवे का टिकट भी बन रहा, सीटें भी घट रही है, रेलवे का टिकट, और किसी बंदे ने टिकट कैंसिल कराया तो सीटें बढ़ भी गई। दिस इज कॉल्ड service provides a runtime environment. It allows programmers to easily create, test, run, and deploy their application. To easily create, test, run, and deploy web applications. क्या वेब एप्लीकेशंस को इजीली क्रिएट करते जाओ, टेस्ट भी ऑनलाइन करते जाओ, टेस्ट भी होता है ऑनलाइन, रन भी हो गया, और डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब एप्लीकेशन को वेब सर्वर के अंदर डाल देना, एप्लीकेशन को वेब सर्वर पे चला देना, इजी भाषा में एप्लीकेशन को वेब सर्वर पे रन करा देना। You can purchase these applications from a cloud service provider on a pay as per use basis. आप सब कुछ ले सकते हैं CSP से, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, पे पर यूज बेसिस। जैसे आप मान लो जावा का एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हो, तो जावा का कौन सा वर्जन चाहिए वो आप ले लिए, मतलब जेडीके किट आता है जावा में लेने के लिए, जेडीके ले लिए, कंपाइलर ले लिए, इंटरप्रेटर ले लिए, जावा के जो पैकेज आप यूज करेंगे, जो पैकेज आप यूज करेंगे, हम लोग पढ़ने लिखने की भाषा में सब पैकेज यूज कर देते हैं, जब इंडस्ट्री में बात आती है तो एक एक पैकेज को तौल के लिया जाता है, ताकि पैकेज एप्लीकेशन को हैवी बना देता है, और पैकेज अगर कम हो तो एप्लीकेशन बहुत इजी वे में चलता है, लाइट वेट में चलता है। तो हम ये भी देखेंगे कि पैकेज हम इतना भारी ना ले लें एप्लीकेशन आपका बैठ जाए। आप देखते हो कि फेसबुक वगैरह, जीमेल वगैरह करोड़ों लोग एक साथ खोल देते हैं, हर पैकेज यूज है, लेकिन बहुत दिमाग से यूज किया गया है। अगर हैवी वेट सब पैकेज लगा देंगे तो होगा, एप्लीकेशन ही आपका नहीं चलेगा। तो सब कुछ फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको सब कुछ देता है, पे पर यूज। जो भी लैंग्वेज आपको 1 महीने के लिए जावा का यूज करना है तो उसका 1 महीने का पैसा देना है। डेटा ओरेकल आपको यूज करना है, एसक्यूएल यूज करना है, एसक्यूएल सर्वर यूज करना है, जितना दिन के लिए आपको यूज करना है, एंड एक्सेस देन यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। और इसको जो भी करना है ऑनलाइन हमें यूज करना है। इन पास बैकएंड स्केलेबिलिटी is managed by the cloud service provider backend, so end users do not need to worry about managing the infrastructure. backend scalability का क्या मतलब है? scalability मैंने बता दिया है। backend scalability का क्या मतलब? backend समझ रहे हो कि नहीं? क्या या मतलब प्रोग्राम का जो भी एल्गोरिदम है या बिजनेस लॉजिक। हाँ भाई, तो बैकएंड स्केलेबिलिटी का मतलब उसका जो बैकएंड की कोडिंग है, और बैकएंड 2 प्रकार का होता है, डेटाबेस को भी बैकएंड ही बोला जाता है और बिजनेस लॉजिक को भी बैकएंड ही बोला जाता है। तो जो या तो डेटाबेस के स्केलेबिलिटी को भी सीएसपी ही मैनेज करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही मैनेज करता है, कि उसकी स्केलेबिलिटी बनी रहे, तो इसमें ज्यादा हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। बैकएंड स्केलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि डेटाबेस को जौन सा टेबल चाहिए, आप मान लीजिए एप्लीकेशन आपका बड़ा होते जा रहा है, आपका डेटा साइज बड़ा होते जा रहा है। जैसे आप जानते हो कि ओरेकल में एक डेटा लेते हैं कैरेक्टर तो 0 to 255 कैरेक्टर तक ले सकता है, और जब var लेते हैं VARCHR var 2 या var तो आप 2000 कैरेक्टर तक उसमें ले सकते हैं। डेट लेते हैं तो उसमें 37 तक ले सकते हैं। पावर लेते हैं, फिर dlog, clog, nclog, b फाइल, ये सब लेते हैं, n फाइल और फाइल, ये सब डेटाबेस का टाइप है, डेटा टाइप है, तो हम लोग यूज करते हैं, समझ गए? तो जो भी स्केलेबिलिटी, जैसे आप समझो सिंपल सी बात है, एक टेबल हम बनाए, एक टेबल में हमने बनाए मूवीज ही हम 10-10 रखते चले गए। एक डेटा टाइप में मूवीज भी रख सकते हैं ओरेकल के अंदर, हमने 10 मूवीज रख दिया, टेबल कितना भारी हो जाएगा।
और उसका डेटा साइज हम छोटा रखें तो टेबल हैवी हो जाएगा कि नहीं। तो उसके स्केलेबिलिटी भी ध्यान हमको देना। हम लोग देखते हैं कि मूवी जब हम डाउनलोड करते हैं तो एक जगह डेटाबेस में नहीं होता, तो कंपनी बहुत सारे डेटाबेस को मर्ज करके यूज करती है। सैकड़ों मूवी है, एक डेटाबेस संभाल लेगा क्या? उसकी स्केलेबिलिटी डाउन हो जाएगी एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं? पास इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या है इसके पास? सर्वर, स्टोरेज, मतलब समझते हो कि नहीं? आपका हार्ड डिस्क, बड़े बड़े डेटा सेंटर। सर्वर का मतलब वेब सर्वर बताए थे कल, मतलब पिछली क्लास में, कल तो नहीं। सर्वर में नहीं पता? सर्वर का मतलब ये सिस्टम, ये लैपटॉप मेरे डेटा के लिए सर्वर है। सर वहीं जहाँ डाटा स्टोर भी रहता है और सारा इंफॉर्मेशन भी, जहाँ पे यूजर डाटा सेंड करता है, रिसीव करता है। ये मेरे लैपटॉप के लिए ही सर्वर है, दूसरा सर्वर तो है नहीं। लेकिन अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा तो हर कंपनी जो जितनी वेब एप्लीकेशन दुनिया में, अगर 1 मिलियन वेब एप्लीकेशन है, 2 मिलियन वेब एप्लीकेशन है, 3 मिलियन है, तो हर वेब एप्लीकेशन का अपना वेब सर्वर हो। जैसे अमेज़न सबका फेसबुक, जीमेल तुम अपना बनाओगे तो भी वेब सर्वर के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो जितनी भी दुनिया में एप्लीकेशन है सबका अपना वेब सर्वर होता है, वेब एप्लीकेशन का। यानी मत समझ लेना कि ईआरपी का, विंडोज का, इसका नहीं, वेब एप्लीकेशन का। तो ये सर्वर बनाना पड़ता होगा? नहीं, आपको खरीदना पड़ता है। और उसमें एक, मान लो इसी सेंटर को हम, इसी लैपटॉप को हमने फेसबुक का वेब सर्वर बना लिया तो संभाल नहीं पाएगा, स्पेस नहीं इसके पास। तो फेसबुक में जो भी हम चेंज करेंगे इसी सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। या इस सिस्टम की जरूरत तब भी नहीं है, अगर यूजर आईडी पासवर्ड है तो हम दूसरी जगह से कर सकते हैं। लेकिन इससे क्यों करेंगे? उस पार्टिकुलर सिस्टम से क्यों करेंगे? क्योंकि सारा डेटा उसी सिस्टम के अंदर है। वहाँ स्टोरेज की मदद नहीं कर सकता, इतने स्टोरेज क्या चाहिए या इतना लोग वहाँ पे आके विजिट कर। इसका सर्वर लेके कर क्या सर? हैं? जैसे ये कॉलेज है आपका, आपका कॉलेज है, सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन रखनी है। मान लीजिए 200 सिस्टम है, 200 सिस्टम को हम एक सर्वर से कनेक्ट करते हैं। जो भी बच्चा इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा तो सर्वर में जाकर स्टोर। जैसे आप फॉर्म भरते होंगे पीटीयू का, एटीयू का, तो कहाँ जमा होता है? कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सर्वर में जाकर जमा होता है। यूनिवर्सिटी के सर्वर में जमा होता है, वेब सर्वर नहीं, यूनिवर्सिटी के सर्वर में। हाँ, यूनिवर्सिटी के सर्वर में जमा होता है। लेकिन वही यूनिवर्सिटी का वेब सर्वर भी है, क्योंकि आपने ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म भरा है। ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म भरा है, भरा कि नहीं? तो यूनिवर्सिटी का सर्वर भी है और एज वेल एज यूनिवर्सिटी के अपना वेब सर्वर भी है। तो सर्वर ये हुआ कि जहां हम सब कुछ अपना इंफॉर्मेशन रखते हैं। स्टोरेज की बात हो, स्टोरेज में भी डाउट है तुम लोग को? नो सर, स्टोरेज में डाउट नहीं होना चाहिए। एंड नेटवर्किंग में कोई डाउट? इधर ध्यान दो, नेटवर्किंग में एंड प्लेटफॉर्म, मैंने बताया मिडिल वेयर। तो ब्लैक बोर्ड को हम क्या करें बताओ? कुछ हो रहा है हुआ? उसमें दिक्कत है क्या कुछ? अच्छा, हाँ, नेटवर्किंग में कोई दिक्कत? नेटवर्किंग में कोई दिक्कत? हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर आपसे? यस सर। इस दुनिया में जो इंटरनेट चलता है पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, कौन सा प्रोटोकॉल चलाता है? थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी दुनिया में चल रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इंटरनेट चल रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल चला रहा है? TCP/IP, TCP/IP, इसका फुल फॉर्म याद बताइए फटाफट, बोलिए, टाइम कितना जा रहा है? ट्रांसमिशन, ठीक है। और किसी को हम मेल भेजते हैं, ठीक है। इस दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है, TCP/IP इज रिस्पांसिबल फॉर दैट जॉब। TCP/IP ही ये काम देखता है। अब हम किसी को मेल करते हैं,
हमने मेल किया इस बंदे को या इस बंदे को, तो कौन प्रोटोकॉल जिम्मेवार है जो मेल करता है किसी को, हम लोग करते हैं, कौन प्रोटोकॉल जल्दी बोलो। ठीक है, अब आगे चलें। मिडिलवेयर डेवलपमेंट टूल्स में तो आपको पता ही है, जावा, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज क्या होता है, डेवलपमेंट टूल्स होता है। डेटाबेस में, और डेटाबेस का नाम तो पता है, ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी, डायनामोडीबी, साइबेस, इनग्रेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई, इधर ध्यान दो। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में चल रहा है टैबल्यू, TABLEAU। टैबल्यू क्या करता है? बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट है टैबल्यू। पावर BI, ये सब क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस है। तो ये है क्या सर? बिजनेस इंटेलिजेंस करता क्या है? आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की ग्राफ के आधार पर आप देखें कि बिजनेस इज वेयर। आपका इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट पिछले साल कितना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च में कितना क्वार्टर सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, टोटल सेल मार्केट में नहीं होता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर रहे हो, कपड़े का भी काम कर रहे हो, मेडिसिन में भी हो रहा है, कौन सी दवाई किस महीने में ज्यादा बिक रही है, तो सी बात है। ठीक है, टैबलू भी सीख सकते हो तुम लोग 2-3 महीने में बढ़िया से। नहीं, उनको धीरे टैबलू ओरेकल सीखोगे तब तुमको टैबलू सीखने में जाएगा। एंड मोर टू सपोर्ट द वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। अब एग्जांपल है गूगल ऐप, indianforce.com, ज्वाइंट अब क्या है? पास प्रोवाइड्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेटाबेस इन द अडल्ट टूल्स, मालूम ही है। अब लिख लो कि एडवांटेज ऑफ पास लिख लो कि छोड़ दें, किसको भेज देंगे? अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज ए सास। SSS। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझने में कोई दिक्कत हुई पास को? नो सर। नो सर। अब लिखिए सास, SSS, दो लाइन लिखिए, फिर मैं पढ़ा दूंगा। नहीं, अगर विजिबिलिटी में दिक्कत है तो जैसे तुम लोग को सुटेबल लगो करो। थोड़ा जूम कर दीजिए हो जाएगा। वहाँ बच्चे देख रहे हैं, 6-7 बच्चे वहाँ भी हैं। सर वहाँ ऑनलाइन में दिक्कत नहीं, मोबाइल में जाता है वो, इससे क्या मतलब? लेकिन जितना यहाँ समझ के जाओगे ऑनलाइन वो समझ में नहीं आता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी टीचर पढ़ा देख तो नहीं। ये लिखो सॉफ्टवेयर सास, लिखो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, छोड़ दो। सुनो, भेज देंगे। सास इज ऑल्सो नोन एज ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। ऑन डिमांड में कोई डाउट? ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर मतलब कोई डाउट? जो आपको जरूरत होगी दैट इज ऑन डिमांड फॉर यू। जो भी सॉफ्टवेयर आपको काम करने की जरूरत होगी दैट इज ऑन डिमांड फॉर यू। होगी नहीं जरूरत तो ऑन डिमांड कहेंगे। इट इज ए सॉफ्ट, इधर देखो, इट इज ए सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन विच सर्विसेज आर होस्टेड बाय ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो सा भी सॉफ्टवेयर आपको ऑन डिमांड मोड में चाहिए, ऑनलाइन मोड में चाहिए, थ्रू इंटरनेट मोड में चाहिए, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करा देगा। तो क्या CSP में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो हमें प्रोवाइड कराता है तो चीजें हमें रेंट पे देता है कि खरीदते हैं? हमें खरीदने की तो ठीक है, खरीदने की तो अमेजन में जाए, चीजें खुली है, लेकिन क्लाउड का फिर कंसेप्ट खत्म हो गया ना। कंसेप्ट तभी तक है जब तक वो रेंट पे आप ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन पे। आप खरीद ही लिए
आप आप आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट करते हैं कि नहीं? शेयर करते हैं कि नहीं? इंटरनेट क्यों करते हैं? खरीदत नहीं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आपका वाईफाई चालू हो जाता है, पटना चिड़ियाघर जाते हैं चालू हो जाता है, खरीदते तो नहीं। यू आर गेटिंग दैट थिंग फॉर सम इंस्टेंट, फॉर सम इंस्टेंस ऑफ टाइम, ये है ना, और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो आप घर पे दिए, आप घर पे बहुत लोगों के घर पे इंटरनेट कनेक्शन है, तो उन्होंने एयरटेल से खरीद लिया कि मंथली पे करते हैं? मंथली पे करते हैं, खरीद एयरटेल देती है कि भाई आपको जिंदगी भर के देती है, मंथली एनुअली सर्विस है। These services are available to end users over the internet. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। So the end users do not need to install any software on their devices to access these services. जब ऑनलाइन चीजें हैं तो क्या हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है? जब ऑनलाइन हमको एक्सेस करना है, थ्रू द नेट ही करना है, थ्रू द इंटरनेट करना है, तो हमें कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत इसके लिए नहीं है। केवल हाँ करने क्या जरूरत है, उस कंपनी के साथ जो भी गूगल सर्विस प्रोवाइडर है आपका, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उसके साथ आपको एग्रीमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन और आ गया दिमाग में, आप बताइएगा। एक चीज आता है साइन अप, एक होता है साइन इन। यस सर, आप बताइएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइन अप एंड साइन इन? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सर साइन अप करना पड़ता है, सर रजिस्टर हो जाने के बाद सर साइन अप होता है। हमको घुमा दिया है। आप बताइए सर। साइन अप का मतलब क्या, मतलब डिटेल देना, रजिस्टर करना, रजिस्टर के बाद साइन इन होता है। बबलू साइन इन का मतलब किसी साइट पर पहले से रजिस्टर उसमें साइन इन आप कर रहे हैं, और साइन अप का मतलब उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। साइन अप का मतलब when we are going to agreement with some web application, when we are going to do some agreement with some web application, then we have to move from sign up. जब पहली बार हम किसी वेब एप्लीकेशन के साथ then agreement of registration करेंगे, अरे चार्ज लगा है, ये धोखा हो गया। क्या है यार, क्या सब चीज में करंटे लग जाता है। हाँ, ध्यान देना, साइन अप, first time registration, first time agreement registration with that web application, that is process called sign up. When you are new for that application and that application is unknown for you, that time we go for the sign up. After registration and after knowing to each other application and yourself, then you go for the sign in. ठीक है? There are the following services provided by SaaS. पहला बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस का क्या मतलब समझते हैं आप? बिजनेस सर्विस जैसे ERP एप्लीकेशन, CRM एप्लीकेशन। ERP का फुल फॉर्म बताओ। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, CRM का। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये क्या है? बिजनेस एप्लीकेशन है। ये क्या है? बिजनेस एप्लीकेशन है। बिजनेस एप्लीकेशन जैसे ERP, ये बोल रहा है टैली बिजनेस एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें क्लाइंट कहाँ इन्वॉल्व है बताओ, या कस्टमर कहाँ इन्वॉल्व है? आपको तो एक सॉफ्टवेयर पे काम करना है, उसको काम करके दे दिए, इतना टैक्स ये टैक्स, वो कस्टमर मतलब कस्टमर रिलेशनशिप कहाँ से आएगा? टैली में आएगा। सोचो प्रैक्टिकली, सोचो हर चीज को। तो ध्यान दो, बिजनेस सर्विसेज में देखो, SaaS provider provides various business services to start up the business. The SaaS business services includes ERP, CRM और क्या है? Billing and sales. ERP पता है क्या होता है? ERP एक बिजनेस मॉडल होता है। ERP
इस वेब एप्लीकेशन पे मैं ईआरपी एप्लीकेशन पे काम किया है, उसका मैं बताता हूँ। ईआरपी एक बिजनेस मॉडल होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे, एक वेब एप्लीकेशन भी है और ईआरपी भी है, वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी है एज वेल एज वेब एप्लीकेशन भी है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन समझते हो? जो केवल आपके सिस्टम पे, आपके डेस्कटॉप पे चलता हो बस, और वेब एप्लीकेशन लोग मालूम है थ्रू आउट द ग्लोब चलता हो। तो ईआरपी एप्लीकेशन वो होता है कि सारे बिजनेस की स्थिति आपके यहाँ, मान लीजिए कोई पेट्रोलियम कंपनी है, तो पेट्रोलियम कंपनी का ब्रांच दिल्ली भी है, मुंबई भी है, सऊदी भी है, बहुत कंट्री में है। तो बनाते हैं कि परचेजिंग एक डिपार्टमेंट होगा, परचेजिंग एक डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट होगा, प्रोक्यूरमेंट एक डिपार्टमेंट होगा, प्रॉपर्टी, सब डिपार्टमेंट में हम कंबाइन करके सारे एप्लीकेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, सारे को एक दूसरे से जोड़ देंगे। कि हमें कुछ भी जानना है, कि प्रोक्यूरमेंट हमें जानना है कि हमारा पिछले महीने का सेल्स कितना हुआ, दिख जाएगा। पिछले महीने क्या हमें आमदनी कितना हुआ, वो दिख जाएगा। ईआरपी कितने कमरे खाली है सऊदी अरब के, जो अपना अपार्टमेंट है वो दिख जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर। ईआरपी बहुत अच्छा मॉडल होता है। तो बिजनेस आप उसको ऑनलाइन भी चला सकते हो, लेकिन ऑनलाइन चलाने के लिए आपका वेब सर्वर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें डेटा, उसमें टेबल, हमारे ईआरपी में था टेबल 300 के राउंड, तो 300 राउंड को ऑनलाइन लाना फिर उसको हटाना एक आसान चीज तो है नहीं। तो आपका जब तक अगर वेब एप्लीकेशन मतलब डेटाबेस अच्छा नहीं होगा या स्टोरेज एरिया आपका अच्छा नहीं होगा तो एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो ईआरपी एप्लीकेशन लोग कंपनी वाले ही यूज करते हैं वेब के तौर पे भी। अब देखो इधर सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब कस्टमर आपसे फीडबैक लेता है, कस्टमर आपसे फीडबैक लेता है। तो ऐसा एप्लीकेशन भी हम, बिजनेस एप्लीकेशन भी यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग हम बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मतलब हाउ टू मैनेज द डॉक्यूमेंट, वो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास है। आप देखना चाहोगे तो एनालिटिक्स में वो भी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद उनकी क्लास क्या नाम है, देखो प्रोडक्ट्स में गए, देखो यार देखो प्रोडक्ट्स में गए, एनालिटिक्स में आए, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन दिख रहा है, इसके थ्रू सीआरएम वगैरह पे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन नई टेक्नोलॉजी है, जावा पे बनी हुई टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन नई टेक्नोलॉजी और बहुत डिमांड। कहाँ पे, किसमें था? ये आओ देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आओ, दिखेगा, दिखना चाहिए आपको। लाइनेक्स लेना है, ऊपर दिख रहा है लाइनेक्स है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 भी आ गया है। सेंटोस है, रेड हैट है, जो चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 है, विंडोज सर्वर 2016 है, जो भी आपको चाहिए वो आप इससे बुक करके कर सकते हैं। और जैसे आपको Amazon लाइनेक्स 2 मंगाना है, इस पे गए, ऐसे ही। अच्छा, एक मिनट, कौन है विवेक? हाँ विवेक बताओ बेटा। सर ये मेरा नाम लेके अपना क्वेश्चन। ठीक है पूछो, कोई बात नहीं, नाम लेके कुछ तो अच्छी बात किया, नाम पूछो। मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस। अब पूछना दूसरा नाम है, डर नहीं, बस सर कुछ बोलने जा रहे हैं, दूसरा नाम है क्या पूछना? पूछा थे बिट्टू को क्या? बिट्टू भी शर्माएगा तो काम चलेगा।
एग्जाम में अंतिम तक लिखता है कॉपी, मतलब पूरी क्लास खाली हो जाए पिट्टू राज बैठे। अब सुनो इधर, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी कर सकते। अब आइए एग्जाम्पल स्लैक, सैम पेज, बॉक्स एंड जोहो फॉर्म्स। अब सोशल नेटवर्क जोहो फॉर्म्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट रखने के लिए होता है भाई। बहुत चीजें हैं, जब घुसोगे जॉब में तब पता चलेगा। सोशल नेटवर्क क्या हुआ? हाँ, सोशल नेटवर्क साइट किसके द्वारा यूज किया जाता है? सोशल नेटवर्क साइट। सोशल नेटवर्क साइट का तुम बताओ दो नाम सोशल नेटवर्क साइट का। फेसबुक और व्हाट्सएप। यूट्यूब बोल सकती, कौन सा? सोशल साइट सबसे बड़ा तो ट्विटर है। ट्विटर। अब सुनो यार, बातचीत बाद में। As we all know, social networking sites are used by the general public. So, social networking services providers use SaaS. SaaS for their convenience and handle the general public information. तो ये भी क्या करता? फेसबुक वगैरह भी कौन सा यूज करता? SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मेल सर्विसेज टू हैंडल द अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ यूजर्स। फेसबुक पे पता है कितने यूजर्स हैं? हमें नहीं मालूम। ट्विटर पे अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ यूजर्स एंड लोड्स ऑन ईमेल सर्विसेज, मेनी ईमेल प्रोवाइडर्स ऑफरिंग देयर सर्विसेज यूजिंग SaaS। भाई फेसबुक जितने भी मैंने बताया कि इस क्लाउड का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इसी में, सबसे ज्यादा कंपनियां इसी को यूज करती है। जैसे ट्विटर को कितना डेटा रोज पॉपुलेट होता है, कहाँ संभाल के रखेगा? कितने लोग मेल कर रहे हैं, कहाँ संभाल के रखेगा? सबसे ज्यादा कंसेप्ट क्लाउड का इन्हीं कंपनियों को यूज हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट सबसे ज्यादा क्लाउड पर निर्भर है। अटेंडेंस बना लेता हूं। बहस करता है बड़ा होके भी, सब बड़ा हो रहे हो, बच्चा बनते जा रहे हो। क्या नाम है? BSc IT 444। आप लोग का एग्जाम कब से है? हम रहता तो तुमको बता चुके होते। कब से है सर एग्जाम? आनंद। यस सर। क्लास क्यों नहीं आए? तबीयत खराब है सर। आज कितनी तारीख है? 31 सर। अरे गलत हम लिख रहे, गलत क्लास खोल लिए क्या? ये क्लास है ना? बबलू कुमार। यस सर, यही है। कब से एग्जाम होगा? एग्जाम कब से होगा? पता नहीं, मैं अटेंडेंस पहले बना रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग ऑनलाइन रहना 2 मिनट। आज क्लास में हमको लगता है स्ट्रेंथ बहुत भयंकर है। यहाँ पे बोल रहा हूँ। सर कोई आइडिया कब होगा एग्जाम? कोरोना काल है, कोई आइडिया नहीं। होगा या पर 15-20 दिन में पिक्चर दूध का दूध पानी पानी हो जाए। भाई सब वाइट पेंट छूट गया। हो गया ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका अटेंडेंस हो गया।